हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं सोलंकी सभी का स्वागत करता हूं सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर जो है सीटेट में उन्होंने दिया है, एक बार नहीं कई बार दिया है, लेकिन फिर भी वो बच्चे 70 पर, 75 पर, 80, 85, 89, 88 पे रह जाते हैं। ऐसे बच्चे जो मार्क्स लेके आ रहे हैं, वो पास करने के लिए क्या करें जिससे इस बार उनका सीटेट क्वालिफाई हो जाए? दो तरह के बच्चे होते हैं सर। एक तो ऐसे होते हैं जो फ्रेशर है, बिल्कुल जो पहली बार सीटेट देंगे। एक सर बच्चे ऐसे हैं जो कई वाले पेपर दे चुके हैं, लेकिन उनके कम नंबर बन होने की वजह से वो बच्चे फेल हो गए, नहीं हो पाया उनका। और सर अगर इस डेटा को बात करता हूं मैं, तो सर डेटा देखेंगे आप तो सीनेट की वेबसाइट पर डेटा पड़ा हुआ है, जिसमें लास्ट वाला जो पेपर हुआ था 2024 में, लगभग 20 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा था। और दोनों मिलाकर के लगभग 2.5 लाख बच्चे पास हुए थे, लगभग 18 लाख बच्चे, यानी कि मैं कहूँ सर 17 लाख बच्चे मान लेते हैं, चलो बच्चे फेल हुए थे। तो भाई बहुत से बच्चे आप लोगों में से अगर ऐसे हैं, तो जो गलतियां आपने पहले की हैं वो गलती अब ना करें। और उनके लिए क्या करना है आपको, एक-एक स्टेप करके हम चीज़ों में बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले। तो देखो, सबसे पहले तो पहले आपको पता है 20 दिन बचे हैं आपके पास अब मुश्किल से, क्योंकि आज तक तारीख हो चुकी है आपके पास 15, 16 हो गई भाई। 15 ये दिन हैं जनवरी के, और 8 दिन वो मुश्किल से हैं। तो मतलब 20 दिन का टाइम मुश्किल से बचा है आपके पास। क्या करें, कैसे पढ़ें जिससे इस बार, ठीक है, आप लोगों का स्कोर जो है वो पूरा कितना हो जाए भैया, कम से कम 120 प्लस स्कोर आप कर पाएँ। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, समझिए ध्यान से ज़रा। देखो भाई, सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न जो होता है उसकी अगर बात करता हूं मैं, तो हर से लेवल पर आपको 30-30 क्वेश्चन मिलते हैं हर सेक्शन के अंदर। 30-30 मार्क्स का मिलेगा आपको, भले वो पैड सीडीपी हो, लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो। यहाँ पे आपका हिंदी, यहाँ इंग्लिश हो सकता है या संस्कृत हो सकता है, मैथमेटिक्स और ईवीएस। ठीक है। पेपर 2 है तो आपका अलग देखकर बनेगा। अब सर जो आपके पास अगर देखें तो सर, एक तो आपके पास जो डेटा है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो भैया डेटा जो आपका फाउंडेशन जो आपने तैयार किया है, अब तक क्या पढ़ा आपने भाई? पूरी साल भर पेपर नहीं हुआ, पूरा 2025 निकल गया सर, पेपर नहीं हो पाया। तो भाई आपने अब तक क्या तैयार किया? तो सर वो फाउंडेशन आपका यहाँ बनता है। ठीक है। अब सर आपके पास टाइम क्या है प्रैक्टिस करने का? जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ही आपको फायदा मिलेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो तो भाई छोड़ दो, तैयारी करना ही छोड़ दो। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे, पढ़ते रहोगे, सब कोई फायदा नहीं है उस चीज का। पढ़ना था, बहुत पढ़ लिया। ठीक है। क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, स्पीड पर ध्यान देना है, और रिवीजन। कैसे, इन सब पर हम बात करेंगे सर यहाँ पे एक एक करके। ध्यान से समझना। सबसे सर पहला यह है कि अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन, क्योंकि सर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके पेपर में। एक नंबर की भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सर हर क्वेश्चन को पहले तो अटेम्प्ट करना है, और कुछ भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ये ध्यान रखिएगा। ओएमआर सीट जो बच्चे भरते हैं, उसका भी तरीका बताऊंगा मैं आप लोगों को। साथ ही साथ आप ओएमआर सीट को फिल करते जाएंगे। जो सेक्शन आपका हो गया है उस सेक्शन का ओएमआर सीट तुरंत फिल कर दो। लास्ट के लिए मत रखना कि भाई मैं सबकी ओएमआर सीट पहले मैं अपनी कॉपी पे कर लेता हूँ, फिर बाद में गोले बना लूंगा। इससे टाइम नहीं बचता है, टाइम फंस जाता है कहीं ना कहीं, और वो बेचारा ऐसा बच्चा जिसने पूरा क्वेश्चन पेपर सही कर लिया, लेकिन वो ओएमआर सीट फिल नहीं कर पाया, वो बेकार हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखेंगे आप, तो क्या करना है सर आप लोगों को? अब आपके लिए सबसे पहले सर आपको फाउंडेशन जो तैयार किया है आपने, ठीक है, उसमें आप लोगों ने सीडीपी के या लैंग्वेज के या मैथ ईवीएस और साइंस के एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट, देखो हर चीज के अलग तरीके से तैयारी करनी है आपको। जैसे बात करूं मैं सर, आपको ईवीएस है तो उसमें आपको एनसीईआरटी को कॉन्सेप्ट को कवर करना है। आपकी सीडीपी है तो सीडीपी के लिए क्या करना है आपको? थ्योरी प्लस उसके जो कीवर्ड है, ठीक है, उनको तैयार रखना है आपको, जिनसे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। जो लैंग्वेज है सर, उसकी बेसिक ग्रामर की नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। ऐसे सर मैं इंग्लिश की बात करता हूँ, भैया फोकस ऑन कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पर बात करता है। अगर आपके सर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, रटने पर ध्यान दोगे सर, तो कभी से पेपर नहीं हो पाएगा, फिर फेल हो जाओगे। सी टेट, सर कई सारे ऐसे टैग वर्ड हैं जिनको अगर आप थोड़ा सा तैयार कर लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि सर वो बेसिक टैग वर्ड होते हैं जिनको मैंने एक बार आपको क्लास में कराया भी था। ठीक है। तो यहाँ पर आप आपको सब प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या करें अब सर इसके लिए? तो देखो भाई, मैं तो यही कहूंगा सबसे पहले आप लोगों के लिए, यहाँ पर स्पीड और एक्यूरेसी पर अब आपका टाइम आ गया है सबसे ज्यादा। टाइम मैनेज करो। 150 क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है, और भैया गोल्डन रूल है, 150 क्वेश्चन 150 मिनट आपके पास। ठीक है। डेली आप क्या करें, एक मॉक टेस्ट लगाएं। अगर नहीं लगा रहे हो तो फिर लगाना शुरू कर दो 150 क्वेश्चन का। टाइम मैनेजमेंट सीखो भैया, कि मेरे को जो टाइम है वो, जैसे मैं बात करूं, कोई सवाल आपका ऐसा भी होगा, जैसे मैं आपको ईवीएस का ले लेते हैं, ठीक है, ईवीएस में से कोई सवाल ऐसा है जो 15 सेकंड का सवाल है,
कोई सवाल आपका ऐसा भी होगा जो 30 सेकंड का होगा, कोई सवाल सर ऐसा भी होगा जो 60 सेकंड का भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से ये सवाल आपके देखने को मिलते हैं। तो आपको जिसको 15 सेकंड का समय देना है उसको 15 सेकंड ही देना है, ठीक है। तो कई सवाल ऐसे हैं, डायरेक्शन वाला सवाल आ गया आपके मान लो सामने, तो उस पे आपको ज़्यादा समय देना पड़ सकता है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आप उतना ही टाइम लगाइए, उसमें देखिए कि आपने कितने क्वेश्चन किए, 150 क्वेश्चन आपसे कितनी देर में हो पा रहे हैं, हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हो भाई तो करना शुरू कर दो, बता दे रहा हूँ आपको, पास होना है सीटेट में तो। सिली मिस्टेक को अवॉइड करिए आप। और सर जो फिर आपसे, जैसे मान लो आपने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपसे मान लो 110 हो पाए, 110 में भी आपने देखा कि यार मेरे 20 क्वेश्चन तो इसमें गलत ही हुए, तो ये जो 20 क्वेश्चन ये और जो यहाँ पे 40 कम किए आपने, ये 60 नंबर को करने के बाद में आपका पूरा एक मॉक टेस्ट तैयार होता है, जो आपको दिन में तैयार करना है। जो बच्चा ऐसा कर लेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ वो बच्चा फेल नहीं हो पाएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। कि एक मॉक टेस्ट लगाइए, उस मॉक टेस्ट में आपने कितने अटेम्प्ट किए, उस अटेम्प्ट में आपने कितने गलत किए, तो जो सही हुए वहां तो आपका स्कोर ठीक है, जो अटेम्प्ट करने में गलत हुए हैं वो, जो नहीं हो पाए वो, ठीक है, वो दोनों मिलाकर के आपको पूरा पेपर करना है, तब मॉक टेस्ट पेपर वन माना जाएगा। ऐसा करते हैं आप, तभी सिलेक्शन की तरफ बढ़ पाओगे आप, क्योंकि उससे पढ़ तो आपने बहुत लिया। अब वो टाइम वो नहीं है आपके पास कि कुछ नया पढ़े आप, क्योंकि फिर देखो आपके लिए रिवीजन बहुत मस्ट है अब, और कॉन्फिडेंस बहुत मस्ट है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स जो बना रखे हैं आपने, मैंने कहा था आपने कि जो आपने हैंड नोट्स बनाए हुए हैं भैया, हैंड रिटन नोट्स को तैयार कर लो, अब रिवाइज करने का टाइम होता है। मैं बार बार जो आपसे कहता था कि अपनी हैंड राइटिंग में ही नोट्स बनाना, उसका दोस्तों मेरा कहने का रीजन ये था कि आप लोग अगर हैंड रिटन नोट बनाओगे ना, तो अब सर आपको उनको रिवाइज करने में बहुत आसानी मिलती है, कॉन्सेप्ट तुरंत याद हो जाता है, दिमाग में सेट हो जाता है। टैग वर्ड और जो फॉर्मूला है, जो ट्रिक है, उनके दिमाग में सेट कर लो अपने में। हल्की पढ़ाई करनी, कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है आपको, कोशिश करें सर कोई नया टॉपिक ना पढ़े अब, जो पढ़ लिया वो ठीक है। हाँ बस अब क्या करना है आपको स्कोर बूस्ट करने के लिए, बस मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट, ठीक है। पीवाईक्यू आपने पढ़ लिए हैं, उनको आप रिवाइज करिए आप। पीवाईक्यू जितने अब तक के 2011 से लेकर के 2024 तक के आपके जो मॉक टेस्ट हैं सर, आपके जो प्रीवियस पीवाईक्यू हैं वो सारे पढ़ लेना। मैंने उसके रिगार्डिंग आपको सारी क्लासेस अपनी यूट्यूब पे कराई हुई हैं। पेड बैच में हम लोग क्रैश कोर्स भी लेके आए हैं, क्रैश सीटेट का, उसमें आपको करा भी रहे हैं, ठीक है। तो जो बात जरूरी है आप लोगों के लिए, आपसे लास्ट में कौन सी गलतियों से बचना है अभी आपको, तो सर मैंने क्या कहा, न्यू बुक लास्ट में आपको नहीं पढ़नी है, दो किताबें हैं जो पढ़ लिया वो ठीक है। कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है दिमाग में, अरे ये तो इजी क्वेश्चन है, अरे सर ये तो हो जाएगा, ये तो बहुत हार्ड है। जो सवाल दिया रखा है, जो आया है पेपर में, वो कोई भी सवाल आ सकता है पेपर में। लास्ट पेपर में देखोगे सर आपका तो क्वेश्चन ये आया था एक, कि बिहू जो है, जो डांस है, वो कहाँ होता है, या असम का जो डांस है वो कौन सा है। तो मेरे भाई मैचिंग वाला सवाल था वो। तो इजी भी आ सकता है, मॉडरेट भी आ सकता है, और हार्ड भी आ सकता है, तो उसको लेकर आपको घबराना नहीं है। और मॉक टेस्ट को स्किप नहीं करना है मेरे भाई, गलती से भी अगर आपने मॉक टेस्ट को स्किप कर दिया, तो भाई साहब फिर सीटेट को कोई भी, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ नहीं पास करा पाऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको अपने माइंड में सेट रखनी है, और इनसे बचना है आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। कोई भी सर सीटेट का एग्जाम जो इतना टफ नहीं होता जितना आप हम लोग समझते हैं, लेकिन अगर आपकी स्टडी अच्छी है, आपकी कंसिस्टेंसी है, ये जो वर्ड है ना सर कंसिस्टेंसी, ये बड़ा खतरनाक वर्ड है मेरे भाई। जिस बच्चे ने ये वर्ड यूज कर लिया, मैं कह रहा हूँ सर मॉक टेस्ट की कंसिस्टेंसी बना लो आप, एक जो है रोज डेली एक देने की, सिलेक्शन पक्का है, कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बस स्मार्ट प्लानिंग करिए आप, और मेक इट इजी, जस्ट चिल, समझ रहे हैं आप, और हो जाएगा। बस ये माइंड में सोच लो, सीटेट की क्या बात है, अरे सीटेट को खार फेंकेंगे यार, उसको तो तैयार कर रखा है हमने, सारे अपने हथियार तैयार है हमारे पास। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डरना नहीं, उसे डराना है उसको, ठीक है। तो मेरे भाई आप लोग अगर चाहें तो इसके लिए आप लोग हमारे क्रैश कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये आपको क्रैश कोर्स पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए है, और इसमें सारी सब्जेक्ट के हम लोग प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। इसमें मॉक टेस्ट रोज कराते हैं आप लोगों के लिए, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। 1 रुपए में आप तैयारी कर सकते हैं, चाहो तो आप 1 रुपए का डेमो लेके देख सकते हो, क्या जाता है भैया 1 रुपए में डेमो लेने में। अगर आपको अच्छा लगता है तो 24 घंटे तक आपको ये कोई पैसा नहीं कटेगा, 24 घंटे के बाद आपका ये क्या होता है, ऑटो रिन्यू होता है, ठीक है। उसमें आप 3 महीने के लिए 429 रुपये कटते हैं। आपको अगर अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करिए, अदरवाइज को डिलीट कर सकते हैं आप,
इस 1 रुपए का लिंक लेने के लिए मेरे को आप मेरे इस मोबाइल नंबर पर मैसेज डाल देना, व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। या आप खुद से लेते हो तो भैया सोलंकी कोड आप यूज कर लेना यहाँ पर, SOLANKI। ठीक है, इसमें 375 प्लस एग्जाम है आपके हैं, तो भैया इस तरीके की तैयारी के लिए जुड़ जाओ फटाफट से और रोज मॉक टेस्ट दीजिए। और मेरी रोज दोपहर 1 बजे क्लास होती है ईवीएस का, वहां पे जुड़ करके अपनी तैयारी क्वेश्चन पूरी कर लो। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।